कंट्रीब्यूशन दिया नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में। आपको जैसे पता ही है कि जब पहले इंडिया में कौन आए थे, मुगल्स आए थे, उसके बाद कौन आगे थे, तो ब्रिटिशर्स आए थे। तो जब ब्रिटिशर्स आए थे तो मुगल स्कूल ऑफ आर्ट और राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट का इम्पैक्ट कम होने लगा था। क्यों होने लगा था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपना वेस्टर्न स्कूल ऑफ आर्ट था इंडिया वालों पे थोप दिया था, उनको यही अपनाने को कह लिया था। तो इससे क्या हुआ था, हमारे कई सारे लीडर्स थे, कई सारे आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपने अपना विरोध जताया था। लीडर्स थे जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने पेंटिंग्स के अकॉर्डिंग पेंटिंग्स बनाई थी, लोगों को इंस्पायर किया था। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ एक तरह से। उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया था कि कैसे वो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। तो वही सब कुछ हमें इसके अंदर पढ़ना है कि कौन कौन से आर्टिस्ट ने क्या क्या किया था। देखते हैं। Art and artistic creations have always been a reflection of social, economic and intellectual environment of society। मतलब जो भी हमारे आर्ट होते हैं और आर्टिस्टिक क्रिएशंस होती हैं वो हमेशा जो सोसाइटी की सोशल, इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट होता है उसकी रिफ्लेक्शन होता है, मतलब उसके बारे में हमें बताते हैं। आगे देखते हैं। It is well known fact that the Indian freedom movement had a deep impact on a public life। जब इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट चला था तो उसके ऊपर क्या पब्लिक की लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू इनकरेज मैनी आर्टिस्ट। तो हमारे जो ये लीडर्स थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट को क्या किया था, इनकरेज किया था कि वो भी खुद लड़ाई में उतरे, इंडिया की पेंटिंग्स बनाए ताकि लोगों को क्या पता चले, अपनी पेंटिंग्स के बारे में पता चले और अपने हक के लिए वो भी लड़े। देखते हैं। फर्स्टली मुगल्स बिट्रेड इंडिया क्लासिकल आर्ट एंड देयर आफ्टर ब्रिटिशर्स डिड द सेम विद द इंडियन आर्ट। यही मैंने आपको बताया, पहले मुगल्स आए थे, फिर कौन आगे थे, उन्होंने क्या किया था, इंडिया के आर्ट को क्या किया था, खत्म करने की कोशिश की थी, जिससे क्या बना था, मुगल स्कूल ऑफ आर्ट। उसके बाद कौन आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने भी यही काम किया था, उन्होंने भी क्या किया, इंडियन आर्ट को दबाने की कोशिश करी। दे चेंज द एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। फिर उसके बाद क्या हुआ, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया फ्रीडम मूवमेंट के लिए। तो ये अगर आपने पढ़ना है कि कैसे किया तो वो मैंने ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में आपको अच्छे से समझाया है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे भी दे दूंगी, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिस्ट ने कौन कौन सी पेंटिंग बनाई थी। इसमें से आपको सब कुछ तो अच्छे से याद नहीं रखना है, थोड़ा बहुत आपको अच्छे से याद रखना है और आपको अच्छे से भी पेपर में फुल नंबर भी मिल जाएंगे। अभी देखते हैं। भारत माता की पेंटिंग बनाई थी अविंद्रनाथ टैगोर जी ने। हमने पांच छह आर्टिस्ट हमने पढ़े थे अपनी पिछली वीडियो में कि कौन कौन से आर्टिस्ट ने क्या किया था, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था नेशनल फ्रीडम में। तो उन्हीं आर्टिस्ट के आज हम पेंटिंग्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। भारत माता बाय अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर जी ने किसकी पेंटिंग बनाई थी, भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। इन्होंने देखते हैं कैसी पेंटिंग बनाई थी, आप स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको पेंटिंग। चलो आप स्टार्ट करते हैं। अविंद्रनाथ भारत माता वॉज बेस्ड ऑन द थीम रोटी कपड़ा मकान। इनकी भारत माता का थीम था, मतलब इनकी भारत माता शो करती थी रोटी, कपड़ा और मकान को। आप फोटो में भी देखिए, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर को इनकी भारत माता शो करती थी। He portrayed a young woman with 4 arms holding objects in a manner of Hindu goddess। मतलब इन्होंने क्या किया था, एक यंग वुमेन दिखाई थी जिसकी 4 आर्म्स दिखाई थी और चारों आर्म्स में उन्होंने क्या कर रखा था, कुछ ना कुछ पकड़ रखा था और इस तरह से उस फिगर को शो किया गया था कि वो ऐसा लग रहा था हिंदू, जैसे हिंदू लोगों के भगवान हो, उनकी देवी हो। आगे देखते हैं। इट शोड अ बंगाली पीजेंट वुमेन ड्रैप्ड इन सैफरन फ्रॉम हेड टू टो। क्या दिखाया गया है, एक बंगाली पीजेंट वुमेन खड़ी है, बंगाल की एक वुमेन खड़ी है जिन्होंने क्या करके सैफरन कलर का कपड़ा पाया हुआ है हेड से लेके टो तक। आगे देखते हैं। होल्डिंग इन हर 4 हैंड्स अ पीस ऑफ व्हाइट क्लॉथ। क्या क्या पकड़ा हुआ उन्होंने अपने 4 हाथों में, एक व्हाइट क्लॉथ दिखाया गया, अ बुक दिखाई गई है, अ शेफ ऑफ ग्रेन दिखाया, खाना दिखाया गया एंड अ रोजरी, और एक माला दिखाई गई है। तो इसकी पेंटिंग का थीम क्या था इनका, रोटी, कपड़ा और मकान। तो आप इसमें से कुछ भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अमृता शेरगिल का क्या वर्जन था भारत माता के ऊपर। ये सब कुछ सिर्फ लोगों को इंस्पायर करने के लिए पेंटिंग्स बनाई जा रही थी ताकि वो अपने हक के लिए लड़े, उन्हें पता चले कि इंडिया का भी खुद का एक आर्ट है, वो वेस्टर्न आर्ट से इतने इन्फ्लुएंस ना हो। आगे देखते हैं। अमृता शेरगिल ने क्या बताया। अमृता शेरगिल आल्सो पेंटेड अ मदर इंडिया बट इट वॉज अ रियलिस्टिक इमेज। उन्होंने क्या दिखाई थी, एक रियल इमेज दिखाई थी, एक तरह से इंडिया की उस टाइम पे जो भी रियल इमेज थी वो उन्होंने शो की थी। ये इमेज थी बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ थी। अब आगे देखते हैं। शी पेंटेड भारत माता एज अ पुअर पीजेंट वुमेन विद हर पुअर चिल्ड्रन। उन्होंने क्या दिखाई, एक भारत माता दिखाई जो कि क्या थी, एक पुअर पीजेंट वुमेन थी। ये इंपॉर्टेंट आपकी लाइन कि ये एक पुअर पीजेंट वुमेन थी विद हर पुअर चिल्ड्रन, जिसके क्या थे, एक बहुत गरीब बच्चे थे
एंड अ बॉय इन हर लैप, और उनकी गोदी में भी एक बच्चा बैठा हुआ है, एंड अ डॉटर बाय हर साइड, और उनकी साइड में एक उनकी डॉटर बैठी हुई है। तो ये किसने दिखाया था? अमृता शेरगिल ने अपनी भारत माता की पिक्चर में। द थीम इज पॉवर्टी ऑफ रूरल इंडिया। उनका दिखाने का क्या मकसद था? उनका ये मकसद था कि इंडिया में कितनी ज्यादा गरीबी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पूर्णा घोष जी से। उन्होंने क्या किया था? ये अनदर आर्टिस्ट थे, पेंटेड भारत माता, जिन्होंने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। ऐसे ही बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिन्होंने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। आपको इन तीन के बारे में याद रखना है, अमृता शेरगिल, और हमने पहले किसकी पढ़ी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी की। तो उनके अलावा ये कौन थे? पूर्णा घोष। इन्होंने बनाई अपनी भारत माता, जो बेस्ड ऑन अ सॉन्ग बाय द्विजेंद्र लाल रॉय, हुज रेफर टू हिज मदरलैंड एज भारत जननी हु राइजेस फ्रॉम द ब्लू सी। उन्होंने ऐसी भारत माता बनाई थी जो कहाँ से निकल रही थी? ब्लू सी से निकल रही थी, मतलब ब्लू समुद्र से निकल रही थी। और उन्होंने एक गाने पे बेस्ड होके, इनके गाने से रेफर होके ये पिक्चर बनाई थी, जिस गाने में क्या बताया गया? भारत माता को क्या कहा गया? भारत जननी। आगे देखते हैं नंदलाल बोस जी ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया अपना। नंदलाल बोस अनदर आर्टिस्ट ऑफ बंगाल स्कूल, ये बहुत फेमस आर्टिस्ट है, हमने इसके बारे में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में भी पढ़ा है। तो इन्होंने क्या करा था? अनदर आर्टिस्ट ऑफ बंगाल स्कूल कंट्रीब्यूटेड जेंटली टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट एज ही पेंटेड द पोर्ट्रेट्स ऑफ नेशनल लीडर्स एंड स्वराज मूवमेंट। इन्होंने क्या किए थे? बहुत सारे नेशनल लीडर जैसे महात्मा गांधी जी का क्या दिखाए थे? पोर्ट्रेट्स दिखाए थे अपनी पेंटिंग में, और स्वराज मूवमेंट को भी अच्छे से अपनी पेंटिंग के अकॉर्डिंग दिखाया था, जिससे लोग क्या हुए? इन्फ्लुएंस हुए और अपने हक के लिए लड़े। आगे देखते हैं हम गगनेंद्र नाथ टैगोर जी का क्या किया था इन्होंने? मेड अ पिक्चर ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर, डिक्लेरेशन ऑफ पीस इन पंजाब, हाईलाइटिंग अ बिट्रेयल एक्ट एंड हेटेड ऑफ इंडियंस टुवर्ड्स द ब्रिटिश। उन्होंने क्या दिखाया था कि आपको पता होगा जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसी की पिक्चर बनाई थी एक तरह से, और लिखा था कि डिक्लेरेशन ऑफ पीस, मतलब वो उन्होंने पंजाब में शांति के लिए मांग की थी, डिक्लेयर किया था। उन्होंने दिखाया था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियन के खिलाफ जो भी किया था वो सब कुछ उन्होंने अपनी पेंटिंग में अच्छे से शो किया था। हम अपने 5 कंट्रीब्यूटर के बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं। यह हमारे लास्ट कंट्रीब्यूटर जो कि है आसित कुमार हल्दर। इसके अलावा भी बहुत से आर्टिस्ट थे, लेकिन हमें अभी इन 5-6 के बारे में ही लिखना है, और आपको इनमें से कुछ जो भी याद रहे अच्छे से वो लिख सकते हैं। देखते हैं आसित कुमार हल्दर, बेस्ट नोन फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग केव आर्ट ऑफ अजंता एंड बाग। ये हमने पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ा था, मतलब अपनी लास्ट वीडियो में। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि लेडी हरिंगम के लिए आसित कुमार हल्दर जी ने अजंता की गुफाएं बनाई थी और बाकी भी गुफाएं को पेंट किया था। आगे देखते हैं लाइक नंदलाल बोस, ये आपका एक तरह से ओवरव्यू लास्ट में लिखना है आपको। लाइक नंदलाल बोस एंड रविंद्रनाथ टैगोर, आर्टिस्ट लाइक M.A.R. चुगताई पेंटेड अ नंबर ऑफ थीम्स रिलेटेड विद द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। अब मैंने आपको बताया था इनके अलावा भी बहुत से आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। तो इनमें से एक है M.A.R. चुगताई। आप और भी कई नाम याद कर सकते हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, नहीं तो आप सिर्फ ये लिख सकते हैं लाइक M.A.R. चुगताई पेंटेड अ नंबर ऑफ थीम्स रिलेटेड टू द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। आगे देखते हैं दे कम आउट विद एक्सीलेंट आर्ट वर्क ओवर द रिगिड वेस्टर्न आर्ट। इन्होंने क्या किया था? बहुत अच्छा आर्ट वर्क किया था। जो किससे लड़ाई कर रहे थे? क्योंकि वो वेस्टर्न आर्ट से, जिससे मतलब उन्होंने अपने उसकी टक्कर का आर्ट किया था। तो मैं होप करती हूँ आपको आज कंट्रीब्यूशन की अच्छे से समझ आ गया होगा।